हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 8th पे कमीशन में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, कितनी बढ़ेगी सैलरी, साथ ही जानेंगे कि क्या होगा डीए। 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों में नए वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर खूब उत्साह बना हुआ है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय किया जाता है। आइए खबर में आपको बताते हैं कि 8th पे कमीशन के तहत कितनी कर्मचारियों की सैलरी होगी। 8th पे कमीशन सरकार की ओर से हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में इजाफा किया जाता है। अब बीते कई सालों से कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग कर रहे थे, जिसके गठन को मंजूरी दे दी गई है। अंदाज लगाए जा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन किस पे लेवल पर कितनी सैलरी होगी और फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, ये सवाल सबके मन में है। 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ने वाली सैलरी का फायदा 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। कितने दिन बाद लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकारी सूत्रों की माने तो अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग का कामकाज शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा, लेकिन कमीशन की पूरी प्रक्रिया के लिए 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 तक ये लागू हो पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से 8th पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमानों की चर्चा है: 1.92, 2.08 और 2.86। यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 तक जा सकता है। कैसे तय होती है बेसिक सैलरी? फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला: 8th पे कमीशन में सैलरी बढ़ने का अनुमान। पे लेवल 7 में आयोग 1.92, फिटमेंट फैक्टर 2.08, फिटमेंट फैक्टर 2.86, फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 18,000, 34,560, 37,440, 51,480। लेवल 2 19,900, 38,208, 41,392, 56,914। लेवल 3 21,700, 41,600, 41,900, 48,960, 62,062। लेवल 4 ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। 8वें वेतन आयोग में डीए होगा 0। हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता को शुरुआत में रीसेट कर दिया जाता है। अभी 7वें वेतन आयोग में डीए 53% चल रहा है। इसमें अभी शायद 3% का इजाफा और होना है। इसके बाद जुलाई में भी एक बार और रिवीजन होना है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 0 से रीसेट किया जाएगा और फिर रेगुलर अंतराल पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।